आज का बाइबल स्टडी से हम लोग देखेंगे। प्रियो, मैं ये आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ कि किंग जेम्स को आप देखें, क्योंकि बहुत सारा बातों को समझना जरूरी है। कई बार कई प्रकार का ट्रांसलेशन मिस्टेक होता है और जिसके कारण उसका भाषा या उसका सोच या उसका जो वाक्यांश होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसी कारण मैं किंग जेम्स वर्सन से मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप सरलता के साथ उस सच्चाई को समझिए। तो दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को सही से भाग कीजिए। वचन को भाग करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है वचन को? पहला कारण होता है कि आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। आप जब अन्य जाति हो तो संपूर्ण जो बाइबल है वहां पर दो संप्रदाय के बारे में लिखा गया है। एक यहूदी चुना हुआ जाति और दूसरा है अन्य जाति। फिर और एक बार मैं समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर दो संप्रदाय के लिए बारे में लिखा गया है, एक खतना और दूसरा बिना खतना। तो अगर आप यहूदी नहीं हो, आप अगर खतना का सिद्धांत आप नहीं हो कर रहे हो तो आप उसका मतलब आप अन्य जाति हो। तो जब आप अन्य जाति हो तो आप वचन को सही से समझने का जरूरत है, क्योंकि आप यहूदी नहीं हो तो आप यहूदी लोगों का क्यों उनका नियम को मानोगे? आपके लिए परमेश्वर का एक उत्तम योजना रखा गया है। इसी कारण अगर आप समझना चाहेंगे तो ये बहुत सरल है। अगर आप समझना नहीं चाहेंगे तो फिर कष्ट हो जाएगा। क्यों कष्ट होता है? आज के टाइम में वचन को समझना इतना कठिन क्यों हो गया है? इसलिए कठिन हो गया है क्योंकि हम लोग चीन चंगाई के ऊपर, चीन चंगाई हुआ तो जो बोलने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है। नहीं मेरे प्रियो, जो वचन है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसीलिए वचन को समझिए। चीन चमत्कार के आंखों से वचन को आप समझने नहीं सकेंगे। इसी कारण पहला चीज मैंने बताया कि आप यहूदी नहीं हो। दूसरा चीज बताया कि आप खतना नहीं किए हो। तो जब आप यहूदी नहीं हो, खतना नहीं किए हो, तो आपको ये वचन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुद को धोखे में ना रखिए, बल्कि सही वचन की ओर लौटिए। परमेश्वर का योजना क्या है? तो हम लोग देखते हैं संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की योजना से रचा गया है, पर उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए। क्यों भाग करना चाहिए? इसीलिए भाग करना चाहिए कि मैं यहूदी नहीं हूं, मैं खतने किए हुए नहीं हूं, मैं बिना खतना का हूं और बिना यहूदी हूं। तो इसी कारण तो जब वचन को हम लोग भाग करेंगे उसमें समझ में आएगा अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो वचन 3 भाग में है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो इसी कारण मेरे प्रियो, जो आप जो वचन आपके पास है वो 3 भाग में है। जब आप भाग करेंगे, जब आप भाग नहीं करेंगे तो आपका समझ में नहीं आएगा। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो अतीत जो है वो पुराना नियम है, अतीत पुराना नियम है। वर्तमान अनुग्रह का समय चल रहा है। फिर भविष्य में नया नियम काम करेगा, न्यू कॉवेनेंट। ठीक है? तो पुराना नियम या पुराना व्यवस्था खत्म हो गया है, अभी हम लोग अनुग्रह के समय में है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो नया नियम है, नया नियम आने वाला है। हम लोग नया नियम में नहीं है, नया नियम आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वचन को 3 भाग करेंगे, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक, रोमी से लेके फिलेमोन तक, इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक।
ये उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक वो इजरायली लोगों के लिए लिखा गया है। रोमी से फिलमोन तक वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट या फिर जेंटाइल के लिए लिखा गया। जेंटाइल जेंटाइल्स तो अभी बॉडी ऑफ क्राइस्ट और ये अन्य जाति के लिए है। तो फिर इब्रानी से प्रकाशित वाक्य ये इजरायली लोगों के लिए है। इसको वचन को आपको समझना है। आप जब कहीं पर पढ़ाई करते हैं तो आपका पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम को आपको समझना है या फिर किताब में क्या लिखा गया है समझना है। उसी तरह इसको समझिए, वचन को पहले समझिए, तब उसके बाद ये सरल हो जाएगा हमारे लिए। वचन कई बार हम लोग वचन को नहीं समझ के हम लोग दूसरे चीज के ऊपर हम लोग भरोसा कर लेते हैं और हम लोगों को ये संतुष्टि होने लग जाता है कि हम लोग सही समझ हैं और हम लोग सच्चाई को जान लिए। नहीं, मेरा फीलिंग्स के अनुसार सच्चाई नहीं होता है। सच्चाई होता है मुझे मानना है। उसी तरह तो अभी हम वर्तमान में हैं, ग्रेस पीरियड में हैं। हमारे लिए रोमी से फिलमोन क्यों? क्योंकि हम लोग जेंटाइल से अन्य जाति है, हमें मसीह का देह होने के लिए बुलाया गया है। तो मेरे प्रियो, ये सरल सा विषय है। अपने आप में आइए, वचन को समझिए, अंधाधुंध अपने विचार को मत रखिए, बल्कि जैसा है वचन उसी को हमें समझना जरूरत है। तो जेनेसिस से यूहन्ना तक वो तो इजरायली लोगों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अन्य जाति के साथ कोई भी संबंध नहीं था। उत्पत्ति से हम लोग देखते हैं जब अब्राहम को बुलाया जाता है, अब्राहम को सेपरेट किया जाता है, अब्राहम से लेके यूहन्ना तक हम लोग देखते हैं कि सारा चीज इजरायली लोगों के लिए किया गया है, अन्य जाति के लिए नहीं है। तो हम यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। हम लोग खतने किए हुए नहीं है, हम लोग बिना खतना के। तो हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक पौलुस को भेजा गया कि अन्य जाति के बीच में जाओ और अनुग्रह का सुसमाचार को सुनाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक ये इजरायली लोगों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। तो वचन सरल है, सहज है, पर हम लोग उसको पकड़ के रख लेते हैं और हम लोगों को लगता है कि यही सही है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह बहुताई से दिया है और हम लोगों को मुफ्त में, फ्री में मिला है। इसलिए कृपया वचन का सही समझ होना जरूरत है। तो और मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि वर्तमान आप कौन सी चीजों में उलझे हुए हैं। हम लोग सालों साल शैतान के चंगुल में उलझे हुए हैं, पाप के चंगुल में उलझे। ये जो जितना उलझन है, आप सहज रीति से आप जय प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण वचन को सही से समझिए और उस सच्चाई, उस प्रकाशन, उस भेद को आप समझें और उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।